प्यारे बच्चों, लॉर्ड बुद्धा चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग चर्चा करेंगे पोषण के बारे में। पोषण की परिभाषा, पोषण की प्रक्रिया पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। आज हम चर्चा करेंगे पोषण के प्रकार। देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार का होता है? जीवों में पोषण दो प्रकार का होता है। पहला है स्वपोषी पोषण। क्या है? स्वपोषी पोषण। और दूसरा है विषम पोषी पोषण। तो आज हम चर्चा करेंगे स्वपोषी पोषण के बारे में। स्वपोषी पोषण, कुछ जीव अर्थात हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो ऐसे जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं और इस क्रिया को स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जड़ों द्वारा अवशोषित जल, वातावरण से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से एक क्रिया करते हैं जिसे हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। आइए इसे हम दूसरे रूप में कह सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया वह क्रिया है जिसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे जड़ द्वारा अवशोषित जल, वातावरण से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अर्थात ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ऐसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एक बार और, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे जड़ों द्वारा अवशोषित जल, वातावरण से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं और बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकलती है, तो ऐसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। एक बार और, वह क्रिया जिसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे जड़ों द्वारा अवशोषित जल, वातावरण से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड, पत्तियों में उपस्थित पर्णहरिम की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं, तो ऐसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। ये हरे पेड़ पौधे तथा कुछ जीवाणु होते हैं। आइए, ये स्वपोषण दो प्रकार का होता है। पहला है प्रकाश संश्लेषी और दूसरा है रसायन संश्लेषी। आइए, प्रकाश संश्लेषी क्या है? प्रकाश संश्लेषी जैसा कभी मैंने बताया, जो क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे प्रकाश संश्लेषी क्रिया कहते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण अभी मैंने बताया कि हरे पेड़ पौधे जड़ों द्वारा अवशोषित जल, वातावरण से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड, पत्तियों में उपस्थित पर्णहरिम की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं और बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं, तो ऐसी क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी इसे हम प्रकाश संश्लेषी क्रिया कहते हैं। ये हरे पेड़ पौधों के अंतर्गत होती है। आइए दूसरी क्रिया, रसायन संश्लेषी क्रिया। कुछ जीवाणु जैसे सल्फर जीवाणु है, ये अपना भोजन प्रकाश की अनुपस्थिति में कुछ पदार्थों के किण्वन के द्वारा करते हैं। किण्वन के द्वारा करते हैं, तो ऐसी क्रिया को हम रसायन संश्लेषी क्रिया
कहते हैं। अगला है पादपों में पोषण। पादपों में पोषण कैसे होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, पादपों में पोषण क्रिया अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का कार्यस्थल प्रकाश संश्लेषण क्रिया पत्तियों में होती है। हरे पेड़ पौधों के पत्तियों में होती है। जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि उनका तना हरा होता है, तना में भी होती है, लेकिन अधिकांश क्रिया पत्तियों में होती है। आइए अगली हेडिंग है पत्ती की बाह्य संरचना। आइए ये देखिए ये पत्ती है। क्या है? पत्ती है। देख रहे हैं आप? देखिए ये पत्ती का निचला भाग है जो तना से जुड़ा होता है। इसे हम पर्णवृंत कहते हैं। पर्ण माने पत्ती, क्या कहते हैं? पर्णवृंत कहते हैं। इसके बीच में देखिए यहां से लेकर ये एक मोटी रचना पत्ती के अंतिम सिरे तक जाती है, जिसे हम मध्य रीब या मध्य पृष्ठ कहते हैं। आप देख रहे हैं, मध्य रीब या मध्य पृष्ठ कहते हैं। इसके बाद यहां से देखिए इन मध्य रीब से पतली पतली ये रचनाएं दिखाई देती हैं, जो दोनों तरफ पत्तियों के पाई जाती हैं। इन्हें हम सिराएं कहते हैं। क्या कहते हैं? सिराएं कहते हैं। देखिए चित्र में बना हुआ है, ये सपोज दैट ऐसी पत्ती है, ये सिराएं कहलाता है। अब ये किनारे किनारे देख रहे हैं, ऐसी रचना बनी है जिसे हम पर्ण फलक यानी पर्ण का किनारा कहते हैं। देखे चित्र में दिखाया गया है, पर्ण फलक है, ये पर्णधार है, ये पर्णवृंत है, ये मोटी रचना बीच में पाई जाए जिसे मध्यरीब कहते हैं। ये जो है जालिकावत रचनाएं होती है, जिन्हें हम सिराएं कहते हैं। देखिए जालिकावत रचनाएं दिखा दे रही हैं, ये सिराएं हैं। ये बीच में जो है इसे मध्यरीब कहते हैं। ये किनारे किनारे पर्ण फलक कहते हैं, और ये इधर है इसे हम पर्णवृंत कहते हैं। ये जिस तना से जुड़ा होता है इसे हम पर्णाधार कहते हैं। क्लियर? ये रही पत्ती। पत्ती के बाह्य संरचना आपने देखा, समझा। आइए अब हम पत्ती की आंतरिक संरचना करते हैं। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसे हम पत्ती का सेक्शन काटते हैं। सपोज दैट पत्ती का इतना टुकड़ा हम काट लेंगे, आलू को चीर करके उसमें डाल देंगे, पतला से जैसे आप सब्जी चीरते हैं, और उसी को पकड़ करके हम सेक्शन काटते हैं। बहुत बारीक पत्ती की सेक्शन बनता है, उसे हम स्लाइड पर रख करके माइक्रोस्कोप से अध्ययन करते हैं। पत्ती का सेक्शन यदि हम यहां से काट देते हैं तो ऐसी रचना बनती है, ऐसी रचना बनती है। इसको हम स्लाइड पर रख करके अध्ययन करते हैं। तो देखिए क्या दिखाई देता है। ये देखिए पत्ती की आंतरिक रचना है, पत्ती की आंतरिक रचना। ये बीच में देख रहे हैं जो पत्ती मैंने दिखाया था, ये बीच वाला मध्य भाग यहाँ पर है, जिसे हम संवहन ऊतक या संवहन बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन बंडल कहते हैं। इसी में जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। संवहन मन होता है ले जाना ले आना। जाइलम जो है जड़ द्वारा अवशोषित खनिज लवण और जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों में बने भोजन को जड़ तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये सपोज पत्ती है। ये पत्ती का ऊपरी सिरा है, जिसे हम बाह्य त्वचा या ऊपरी त्वचा कहते हैं। ये वाला भाग क्या है? ये ऊपर वाला भाग ऊपरी सिरा है। इसके बाद देख रहे हैं ये गोल गोल ऊतक होते हैं, इनको हम स्पंजी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पंजी ऊतक कहते हैं। देखिए कुछ ऊतकों को में कुछ कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान पाया जाता है, जिन्हें हम अंतराकोशीय अवकाश कहते हैं। ये देखिए ये है निचला सिरा। ये जो पत्ती आप देख रहे हैं ये इसका निचला सिरा है। ये निचला सिरा है। इसके ऊपर जो है खम्भ जैसी रचना पाई जाती है,
स्तंभ जैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम खम्भ ऊतक या खम्भ कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं में पर्णहरिम भरा होता है। देखिए ये पर्णहरिम भरा हुआ है, यहाँ पर दिखा दिया गया है। ये पर्णहरिम है, देखिए यहाँ पर्णहरिम भरा हुआ है। ये खड़े होती हैं, पाया जैसे होते हैं, खंभे के आकार की होती हैं। ये यहाँ नीचे देख रहे हैं, ये ढोलक के आकार की निचली लेयर और ढोलक के आकार की ऊपरी लेयर भी होती है। ये पत्ती है, चूंकि यह सामान्य स्थलीय पौधा है, इसलिए इसके ऊपर रंध्र नहीं होते हैं, अधिकांशतः रंध्र नीचे होते हैं। रंध्र क्या है? ये नीचे सतह देख रहे हैं, ये विंग शेप्ड या किडनी के आकार की दो रचनाएं होती हैं, जिन्हें हम गार्ड कोशिकाएं या गार्ड सेल्स कहते हैं। इनके बीच में ये छिद्र पाया जाता है, जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं खाली स्थान पाया जाता है, इसमें हवा भरी होती है, जिसको हम वायु कोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु कोष्ठ कहते हैं। इसी वायु कोष्ठ में जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन बनती है और इसी के द्वारा ऑक्सीजन बाहर निकलती है, जिसका हम सेवन करते हैं, यानी हम लोग सांस लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से इसी छिद्र यानी इसी रंध्र द्वारा अंदर पहुंचता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। कभी कभी तेज धूप होने के कारण पत्तियों में पाया जाने वाला पानी गर्म होकर के वाष्प बनता है। ये वाष्प के रूप में यह बाहर निकलते, इसी छिद्र के द्वारा बाहर निकलता है। ये क्लोरोफिल पाया जाता है खम्भ ऊतक में, और यही जो है प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। आइए प्रकाश संश्लेषण, अभी मैंने बताया हरे पेड़ पौधे पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से जड़ों द्वारा अवशोषित जल और वातावरण से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो ऑक्सीजन बनता है और पानी का निर्माण होता है, जिसे हम एक सूत्र के माध्यम से निरूपित कर सकते हैं। CO2 प्लस 12H2O सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह क्रिया होती है तो ग्लूकोज बनता है। C6H12O6 यही ग्लूकोज है। C6H12O6 का निर्माण होता है। फिर इसके साथ 6H2O यानी जल भी बनता है और 6O2 बनता है, कार्बन ऑक्सीजन बनता है। ये ऑक्सीजन निर्मुक्त होता है, वातावरण में जाता है। क्या सूत्र कहेंगे? 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, यहाँ लिख देंगे पर्णहरिम, जो पत्तियों में पाया जाता है। इसकी सहायता से ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये ग्लूकोज है, C6H12O6 बनता है और पानी बनता है और ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। यही प्रकाश संश्लेषण क्रिया है और इसी को हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है। अब है दूसरा विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, दूसरे पर आश्रित रहता है, उसे हम विषम पोषी पोषण कहते हैं। जैसे सभी जंतु युगलीना को छोड़कर बाकी सभी जंतु जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वे हरे पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं। तो ऐसे पोषण को हम विषम पोषी पोषण कहते हैं। विषम पोषी पोषण में 3 तरह का होता है।
पहला है प्राणिभोजी, दूसरा है परजीवी और तीसरा है मृतोपजीवी। प्राणिभोजी भोजन क्या है? एक जीव जो है दूसरे जीव पर आधारित होता है। जैसे हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, हरे पेड़ पौधे पर आश्रित रहते हैं। ठीक, शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये अन्य जीवों पर आश्रित रहता है, उससे अपना भोजन बनाने का कार्य करता है। इसे हम प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं। यानी ठोस या तरल अवस्था में हम दूसरे से ग्रहण करते हैं। दूसरा है परजीवी, वे जीव जो दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, अपना भोजन उनसे लेते हैं, उन्हें हम परजीवी कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे बबूल के पेड़ों पर बंवर टाइप पतले पतले धागे जैसे रचनाएं पाई जाती है, वो जो है उस पेड़ से अपना जीवन ग्रहण करती है, उसे हम परजीवी कहते हैं। हमारे खटमल है, हमसे खून चूसते हैं, मच्छर है, हम लोग से खून चूसते हैं, जोंक है वो किसी जीव से खून चूस लेती है, अपना जीवन चलाती है। ठीक है, अपना भोजन स्वयं लेते हैं। हमारे पेट के अंदर एंटमीबा है, फैसियोला हिपैटिका है, या और भी कुछ प्रोटोजोन्स हैं जो अपना भोजन हम लोग से लेते हैं। एस्केरिस है, वो हम लोग से भोजन लेता है, जिसे हम पेट का केचुआ कहते हैं, अपना जीवन। ऐसे क्रिया, ऐसे पोषण को हम परजीवी पोषण कहते हैं, और ऐसे जीवों को हम परजीवी जीव कहते हैं। तीसरा है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी वे क्रिया है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे फफूंदी है, कुकुरमुत्ता आप देखे होंगे, ये सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं और उससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ऐसे जीवों को हम मृतोपजीवी जीव और ऐसे पोषण को मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पोषण के प्रकार, प्रकाश संश्लेषण, पत्ती की बाह्य और आंतरिक संरचना के बारे में विधिवत आज चर्चा की गई। इस वीडियो को कई बार सुनना, कई बार समझना, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपके साथ साथ आपके अन्य मित्रों को भी इससे लाभ प्राप्त हो सके और अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। सो धन्यवाद।